धर्मदास जी से कहा कि आप अपने रूपदास गुरु जी से ये प्रश्न पूछ लो, अगर वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, आप उसकी भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मेरे पास आना। तो क्या कहा परमात्मा जी ने धर्मदास को कि धर्मदास तू पहले जाके अपने गुरु जी से पूछ ले, और तेरा गुरु यदि कोई जवाब ना दे पाए तो मेरे पास में आ जाना। तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से प्रार्थना करेंगे, भैया अगर तुम्हें हम सत्सयुगों की बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम हो डुअल मोड में, तुम घायल तो हो चुके हो धर्मदास जी की तरह सात संगति की वीडियो देख के, ना तुम घर के रहे ना तुम घाट के रहे, सात संगति से जुड़ने की तुम्हारी हिम्मत हो नहीं पा रही, और उधर आश्रम वालों के कुक्रम देख देख के अंदर से तुम सोच जरूर रहे हो कि भैया यहां मर्यादा नहीं है, यहां मर्यादा टूट रही है। तो घायल तो तुम हो चुके हो, लेकिन अब तुम्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। तो वही बात है भैया, जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को कहा कि जा भाई तेरे गुरु के पास जाके पूछ ले, तो हम सत्य भाई बहन यही कहेंगे कि नालायक हो, और तो समाधान कौन करेगा इस मार्ग का। तो हिसार जेल में प्रार्थना लगा के या मिलने का मौका मिल जाए तो सतगुरु रामपाल जी के पास जाके पूछ लो कि गुरुजी हम तो दुविधा में पड़ गए, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि गुरुजी हमें तो आप ही बता दो फाइनली। उस पवन दास की बातें सुनते हैं, सात संगति की वीडियो देखते हैं तो हमारे को तो वो अच्छे लगते हैं, इधर से गुरुजी आपके परिवार के ये कुक्रम देख रहे हैं, भक्ति विरुद्ध कार्य देख रहे हैं, तो आत्मा तो स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन आपके ये लाइव में ये लोग सुना देते हैं ऑडियो वीडियो। अभी गुरुजी असली हैं नकली हैं एआई के हैं, तो गुरुजी हमें तो फाइनल बताओ, हम तो जड़ बुद्धि जीव हैं। गुरुजी हमें ये बताओ कि हमारा मोक्ष इस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो से होगा या आपसे होगा। गुरुजी हमें ये बताओ हमारा मोक्ष आपका परिवार जो बेगार करवा रहा, हमारे से मकान बनवा रहा है, झाड़ू निकलवा रहा है, गुरुजी हमारा मोक्ष इससे होगा या साध संगति वाले भाई बहनों की तरह आपकी सेवा करने से होगा। ये दो चार सवाल पूछो ना, ऐसे सवाल पूछने से गुरु नाराज नहीं होता। गुरु तो उन बातों से नाराज होता है जो फालतू के सवाल होते हैं, बेमतलब की बातें होती हैं, उससे गुरु नाराज होता है। तो ये तो तुम अपने आत्म कल्याण की बात पूछोगे, अपने भले की बात पूछोगे। अब नादान बच्चा तो अपने माता पिता से तो पूछेगा, तो गुरुजी नाराज नहीं होंगे इससे। तो गुरुजी फिर तुम्हारा समाधान कर देंगे। गुरुजी कहेंगे बेटा देख ले परीक्षा का समय है, ज्ञान को आधार बना, देख ले बेटा मैंने मेरे सत्संगों में क्या कह रखा है, मेरे प्रवचनों में क्या कह रखा है, उस आधार से निर्णय कर ले बेटा। साफ साफ तो नहीं कहूंगा मैं कि वो सही है कि तुम सही हो, परीक्षा चल रही है, फिर क्या मतलब रह जाएगा फिर परीक्षा का, जब गुरु ही अगर नकल करवाएगा तो पूछ लो एक बार जाके गुरुदेव भगवान से। और पूछा था, बहुत सारों ने पूछा था, किसी ने हिसार जेल में प्रार्थना लगवा के पूछा, तो किसी ने अपने घर पे ही हृदय से आत्मा से दरबार साहिब के सामने बैठ के प्रार्थना की तो बताया। गुजरात के जामनगर से एक बहन है, नाम तो भूल गया मैं, अब तो वो सात संगति से भी हट गई, काफी समय हो गया। एक बार वो गुजरात में आई थी जब धर्मपुर में समागम था, सात संगति थी, वहां आई थी, वो नाम भूल गया दास। तो वो बहन आश्रम में जाया करती थी, आश्रम वालों के संपर्क में थी, और जब उसने सात संगति की वीडियो देखे, दूसरे भक्तों को बताना शुरू किया, और वो खुद सात संगति से जुड़ गई और अपनी सहेलियों को समझाने लगी, दूसरे भक्तों को समझाने लगी, कोऑर्डिनेटर उसके घर पे आने लगे, दबाव देने लगे, हम तेरी गुरुजी से बात करवा दें, ये है वो है। अब उस बहन ने सोचा कि परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय में यदि मैं गुरुजी से पूछूंगी तो ये भी जायज नहीं है, गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर ही फैसला करना पड़ेगा। लेकिन वो नई नई सात संगति से जुड़ी थी, साल भरी हुआ होगा, दबाव ज्यादा पड़ने लग गया, कभी कोऑर्डिनेटर आ रहा है, कभी उसकी सहेली आ रही है जो आश्रम में जाती थी, ये गुरुजी ने तो उनको गुरुद्रोह कह रखा है, फलाना दिखना।
तो उस बहन ने अंत में थोड़े से उसने घुटने टेक दिए और उसने सोचा कि मैं गुरु जी के पास में प्रार्थना लगाऊंगी। अब लगाऊं किसके माध्यम से? अब उसने सोचा अगर गुरु के परिवार के माध्यम से लगाऊंगी तो गुरु अपने परिवार को तो साची बात बताएंगे नहीं। तो उस बहन के संपर्क में एक योगेश नाम का भगत था, हिसार का, जो गुरुजी से मिलने जाया करता था। उसके साथ उसके संपर्क थे। उसने उस योगेश भगत के माध्यम से गुरुजी के पास में प्रार्थना लगवाई। और प्रार्थना क्या थी? प्रार्थना ये थी कि भाई गुरुदेव भगवान से मेरी अर्ज है, विनती है कि गुरुजी मैं दो राह पे खड़ी हूं, भक्ति करना चाहती हूं लेकिन समझ नहीं पा रही ये आश्रम वाले सही हैं या साध संगति वाले सही हैं। गुरुजी मुझे इसका जवाब दे दो बस, मुझे किसकी संगति करनी है। अब वो जो योगेश था वो गुरुदेव भगवान के पास में सुबह गया, जैसा भी उसका जाने का था, कोई समय कोई मिलने का था, वो गया और जाकर उसने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे जामनगर से एक बहन है, उसने ये प्रार्थना भेजी है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा उस बहन को जवाब मिल चुका है। ये बात खुद उस बहन ने और धर्मपुर की साथ संगति में बताई, सैकड़ों भक्तों के सामने, जब वहां पर समागम चल रहा था। गुरुदेव ने कहा कि बेटा जवाब उसके पास में पहुंच चुका है। वो बाहर निकला, बाहर निकल के उसने उस बहन को फोन किया कि बहन जी ऐसे ऐसे मैं तेरी प्रार्थना लेके गया था और गुरुदेव ने कहा कि जवाब उस बेटी के पास में पहुंच गया है। तो बहन जी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बहन समझ गई तुरंत और रोने लगी उसी समय, आंखों में आंसू आ गए। वो बात बताते बताते भी वो रोने लग रही थी कि ये मालिक इतना दयालु है। उस योगेश ने कहा कि बहन जी मैं तो समझ नहीं पाया, तेरी प्रार्थना तो मैं लेके गया था और गुरुजी कह रहे हैं कि जवाब मिल गया। तूने और भी कोई प्रार्थना लगाई थी क्या मेरे से पहले और किसी के माध्यम से? उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो किसी के माध्यम से कोई नहीं लगवाई। तो बोला तेरे को कैसे जवाब मिल गया? बोला भैया जब शाम को मैंने तेरे को ये बात कही कि मेरी प्रार्थना लगा, उसी रात्रि गुरुदेव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और यही बात मैंने गुरुदेव भगवान से पूछी। तो गुरुदेव भगवान मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे गुरुदेव भगवान यूं आशीर्वाद दे रहे थे। और जब गुरुजी आशीर्वाद कर रहे थे तो गुरुजी के हाथ से उस पवन दास के वीडियो निकल निकल के आ रहे थे। गुरुजी के हाथ से आशीर्वाद के रूप में पवन दास के वीडियो निकल निकल के आ रहे थे। और उसके बाद परमात्मा मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो भाई मेरे पास में जवाब आ गया गुरुजी का कि बेटी साध संगत वालों की संगति कर। ये साध संगति मेरा असली मार्ग है। और रोते रोते उसने बात बताई। हालांकि अब आगे चल के वो बहन फिर डगमग हो गई। अब माड़े संस्कार उसके, क्या कर सकते हैं? मालिक ने तो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन कोई पिछले संस्कार माड़े कमजोर, वो वापस चली गई उसी कुसंगति में, दलदल में। उसके बाद में एक हरियाणा का भगत है दीपू 7 रोड का, वो जेल में था किसी मर्डर के मुकदमे में। वहां उसको गुरुदेव भगवान के बारे में पता चला, उसी जेल में था। उसने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि मालिक ऐसे ऐसे मेरे परिवार की हालत है, मेरे बच्चे ऐसे अकेले हैं। तो मालिक ने कहा कि जा बेटा जमानत लगवा दे, तेरी जमानत हो जाएगी। उसने जमानत लगवाई और उसकी जमानत हो गई। अब जेल में तो थोड़ा बहुत जैसे भी जो भगत थे और ये विकास सिंह पुरिया वगैरह जो भी थे बड़े बड़े, उस समय जेल में थे सारे। तो थोड़ा बहुत तो इसने ज्ञान वगैरह सुना समझा, जो भी चर्चा होती थी। फिर जेल से बाहर आ गया। बाहर आके इसने दीक्षा विक्षा ले ली और अपनी भक्ति करने लगा, आश्रमों में जाने लगा। अब साल 6 महीने बाद में उसकी आंखों के सामने सात संगति की वीडियो आ गई। अब वो दीपू वीडियो देखने लग गया। अब वीडियो देखने लगा तो उसकी भी बात समझ में आ गई कि यार ये तो मामला गड़बड़ है।
ये आश्रम वाले तो गुरु जी के ज्ञान और विधान के खिलाफ चल रहे हैं। उसने कई कोशिश की, उसको कहीं से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। मेरे से भी बात करी, मैंने भी उसको काफी समझाया। एक दिन वो कह रहा था, उसने वीडियो बनाया, खुद लाइव आया 2-2.5 घंटे, और खुद उसने वीडियो बना के कहा कि एक दिन में ज्यादा ही दुखी हो गया कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अब मेरे पास तो मरने के अलावा दूसरा कोई समाधान ही नहीं है। इन आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है। साथ संगत वालों को कह रहे हैं कि ये गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, जबकि गुरुद्रोही के कोई लक्षण नहीं है उनके अंदर। तो अंत में उसने अपने गुरुजी से प्रार्थना करी अपने घर पर कि गुरु के माध्यम से प्रार्थना लगाऊंगा तो जवाब कोई आएगा नहीं ढंग का। तो घर पर ही उसने हृदय से, आत्मा से उसने पुकार करी कि ये गुरुदेव भगवान, आपका दास तो चौराहे पे खड़ा है, मालिक भक्ति करनी है, दया करो परमात्मा, बता दो। और क्या पूछा कि ये पवन दास कौन है, कि परमात्मा ये पवन दास कौन है। तो वही बात, फिर रात को सो गया, परमात्मा जी सौपन में आए और वही प्रार्थना उसने सौपन में करी। तो परमात्मा ने कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि बेटा ये जो पवन दास है ना, एक कहानी सुनाई परमात्मा ने उसको, कहानी कथा आदरणीय गरीबदास जी की, कि एक समय जो गरीबदास जी थे वो अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव जा रहे थे। तो रास्ते में घोड़ा एक खेत से गुजर रहा था और उस खेत में से जो है बदबू आ रही थी। उस बदबू से वो घोड़ा जो है वो बिदक गया और बिदक के वो भागने लगा और जो फसल थी जो किसानों की, उस फसल में घुस गया। अब उधर से गांव वाले आ गए, इकट्ठा हो गए कि भाई ये कौन आदमी आ गया, हमारे सारी फसल का नाश कर दिया। लेके लठ वो गांव वाले और दौड़ पड़े और गरीबदास जी के बिल्कुल पास में आए और मारने की स्थिति में लठ उठाया। उसी समय गरीबदास जी ने यूं हाथ कर दिया, वो पत्थर के बन गए सारे के सारे। पत्थर के मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए स्टेबल, ना हिल रहे ना डुल रहे, और सब सुन रहे देख रहे। 2-4-5 मिनट के बाद वे परमात्मा ने फिर से उनको नॉर्मल किया तो वो ढीले हो गए कि भैया ये तो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी ने कहा भाई तुम मुझे क्यों मार रहे थे? भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मुझे जानते नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, और ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ में कोई ऐसे थोड़ी करता है, क्यों मार रहे थे तुम मुझे? बोला जी आपके घोड़े ने हमारी फसल बर्बाद कर दी। अरे तो भैया जानवर है, बिदक गया, क्या हो गया? कोई जानबूझ के ना तो मैंने करी ना इसने करी। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये बताओ इस खेत में तुम लोगों ने इससे पहले कौन सी फसल बो रखी थी? बोला जी हमने तमाकू बो रखी थी, तमाकू। तो गरीबदास जी ने कहा रे नालायको, तमाकू के बाद तुमने खेत को संवार दिया, उसके बाद तुमने दूसरी फसल भी कर दी, और उसके बाद भी इस घोड़े को उस तमाकू की वो बदबू आ रही है, बदबू जिसको सूंघ कर मेरा घोड़ा बिदक गया। इसको भी इतनी नफरत है इस तमाकू से, गंदगी से, और तुम इसको पी रहे हो, खा रहे हो, इसलिए भाई मेरा घोड़ा बिदक गया। फिर परमात्मा ने बताया उस दीपू को कि भाई दीपू ये जो पवन दास है ये मेरा वो घोड़ा है, घोड़ा। ये मेरे परिवार ने जो ये तमाकू बोदी ना, ये काल की भांग बोदी संगत में, ये भक्ति विरुद्ध जो कुक्रम कर दिए, जो मर्यादा जो तोड़वा दी, ये पवन दास मेरा वो घोड़ा है, और ये मेरे परिवार की इस तमाकू से बिदक गया। ये मेरे परिवार ने जो तमाकू जो बो रखी है ना गंदगी, ये सारे कारनामे देख के ये बिदक गया, इसको सहन नहीं हुआ ये। तो भाई ये मेरा वो घोड़ा है, ये पवन दास। और बेटा साथ संगति से जुड़ जा, स्पष्ट परमात्मा उसको कह के गए।
उसके बाद वो जयपुर आ गया, 2 छोटे छोटे अपने बच्चे ले आया। उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी छोड़ छाड़ के, आपस का कोई मैटर होगा उनका। तो मेरे को फोन किया कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा भैया देखो, मैं तो खुद अपना किराए के मकान में रह रहा हूं। मैं किशनगढ़ में रहता था उस समय, रामदेव भगत जी के गांव में, उनके मकान में। मैंने कहा भाई देख लो, मैं तो यहां रह रहा हूं, अपना टाइम पास कर रहा हूं। अगर भक्ति करनी है तो भाई देख ऐसा है, थोड़ा बहुत तेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, रहने का खाने का, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं हमारे पास में। भक्ति कर ले अपनी, जब तेरी भगतमती वापस आ जाए तो अपने वापस चले जाना। तो वो अपने दोनों बच्चे लेके आ गया वहां पे किशनगढ़ में। अब वो महीने 20 दिन तो रहा। अब महीने 20 दिन रहने के बाद जब उसने देखा कि यहां तो भैया ऐसे ऐसे भक्ति हो रही है, ऐसे ऐसे इनके नियम है, तो फिर वो नहीं टिक पाया। वो दबाव सा महसूस करने लगा। कहीं ना कहीं उस भाई को चौधर चाहिए थी। अब वो चौधर भाई साथ संगति में नहीं है, जिस कारण से वो बिदक गया। बिदक गया मतलब अपने बच्चे लेके वो किसी बहाने से वापस चला गया कि इनकी मम्मी आ गई है, मेरी बात हो गई है, इनकी मम्मी को लेके आऊंगा और अब मैं वापस जाऊंगा। जाओ भाई, हमें क्या लेना देना है, तो है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टूक भगवान दे रहा, तुम भी खा ले, जाओ तो जाओ। वो फिर वापस उसी मैनेजमेंट में चला गया। अब वो ना तो मैनेजमेंट का है ना साध संगति का है, वो बीच में बैठा हुआ है। अब उसकी एक ही रटना है कि मैनेजमेंट वाले मेरे बच्चों की फीस नहीं भर रहे, दुनिया के मकान बना रहे, मेरे बच्चों की फीस नहीं भर रहे। अब मैनेजमेंट यदि उसके बच्चों की फीस भर दे तो मैनेजमेंट उसके लिए अच्छा है। तो ज्ञान आधार वो भी नहीं बना पाया, अंत में वो भी डामाडोल। तो कहने का मतलब है, अगर हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करोगे तो परमात्मा समाधान करेगा। तो हिसार जेल में गुरुदेव भगवान से डायरेक्ट मिलो, या अपने घर पर दरबार में हृदय से प्रार्थना लगाओ कि गुरुदेव भगवान, ये परीक्षा का समय, अंत का समय निकट है, विनाशकारी समय सिर पर है। ये परमात्मा, मर्यादा नहीं रही, भक्ति नहीं बनी तो हमारा क्या बनेगा। ये परमात्मा समाधान करो। हम आश्रम वालों की कुसंगति करें या साथ संगत वालों की सुसंगति करें, भगवान हमारा मोक्ष किससे होगा। इन साथ संगत वालों ने तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी। परमात्मा हम क्या करें, ये मालिक। तो परमात्मा समाधान देगा, घर बैठे देगा परमात्मा। भक्ति चाहने वालों के लिए तो परमात्मा धरती पर आया है, क्या कुछ नहीं करेगा भगवान। लेकिन कोई चाह ही नहीं रहा, किसी को परवाह ही नहीं है, भक्ति की इच्छा ही नहीं है, मर्यादा टूटने का कोई गम ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बेहोश हैं, भांग के नशे में हैं, झाड़ू कितनी लगवा लो, बेगार कितनी करवा लो, उसमें खुश हैं। इनको पता है इस बात का। अगर गुरुजी से प्रार्थना कर ली तो गुरुजी तो ये कहेंगे, बेटा चला जा साथ संगति में, समय है अभी। और मैं साथ संगति में चला गया तो फिर साथ संगति में तो भैया नियम निभाने पड़ेंगे, मर्यादा में रहना पड़ेगा, रजोगुण से भी दूर होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे गुरुजी की आरती भी उतारनी पड़ेगी, भोग भी लगाना पड़ेगा। इतना समय मेरे पास में कहां। तो डर इस बात का है, बाकी तो पता है उनको कि हकीकत क्या है, सच्चाई कहां है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर साथ संगति से जुड़ गए तो भक्ति फिर मर्यादा में रह के करनी पड़ेगी, और मर्यादा में रहना इनकी फितरत में नहीं है। भैया हम तो बेगार नहीं करवाते, हम तो मकान नहीं बनवाएंगे, हम झाड़ू वाड़ू नहीं निकलवाएंगे, कुत्तों का टट्टी नहीं उठवाएंगे। साथ संगति में तो भैया भक्ति होती है, भगवान की सेवा होती है, जगत की सेवा नहीं होती। अभी इनको भगवान की सेवा अच्छी नहीं लगती, इनको जगत की सेवा अच्छी लगती है, इसलिए जानबूझ के संगत सांची तज के बैठी हुई है। बाकी ऐसा नहीं है कि लोगों ने वीडियो नहीं देख रखे, लोगों को सच्चाई का नहीं पता, हर चीज का पता है। लेकिन भैया इनके माड़े भाग, इनके संस्कार कमजोर, पशु योनि से आए हुए प्राणी, क्या करे। तो भाई और बहनों, ये तो परमात्मा की जब रजा होगी तभी होगी, जीव के बस की बात नहीं है भाई। ये संस्कार तो परमात्मा ही काट सकता है, कुसंगति से हटाकर साथ संगति से जोड़ना, वरना संस्कार नहीं कट सकते। और संस्कार भी उसी के कटेंगे जो मर्यादा में होगा, नहीं तो संस्कार भोगने पड़ेंगे। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया संस्कार को लेके कि एक बार इंद्र की सगाई करने के लिए अहिल्या का पिता और पंडित जी दोनों चले गए राज दरबार में, और पंडित जी ने कहा अहिल्या के पिता को
कि भाई ऐसे ऐसे शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में यदि लड़के का तिलक कर दिया तो लड़की आजीवन सुखी रहेगी। तो दोनों चले गए और चले गए साथ में इंद्रदेव का तिलक करने, उसकी सगाई करने, मंगनी करने। अब उधर से इंद्रदेव को पता चला तो इंद्रदेव ने सोचा कि भाई अच्छी बात है और ऐसे शुभ अवसर पे अगर गुरुजी को बुला लिया जाए, अगर गुरुजी की अगर उपस्थिति में शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंद्र ने अपने गुरु गौतम को बुला लिया। अब गुरु आया है तो गुरु को तो सर्वश्रेष्ठ स्थान शिष्य देता है। तो इंद्र ने अपने खुद के सिंहासन पर अपने गुरुजी को बैठा दिया सम्मान देते हुए, और खुद किसी राजकार्य के कारण चला गया। ये संस्कारों की बात हो रही है, ध्यान देना। इंद्र चला गया किसी राजकाज के काम में, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, और गौतम ऋषि जी उसके सिंहासन पर बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं सभा में। उधर से पंडित जी आ गए और अहिल्या का पिता आ गया। अब ये पंडित जी घनी जल्दी करें नंबर बनाने के लिए, बोला जी जल्दी करो, जल्दी मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर ये लगन निकल गया तो फिर कई वर्षों तक शादी का योग नहीं है। तो सामने देखा वहां तो इंद्र के सिंहासन पर बैठे हैं। अब पंडित जी ने सोचा कि यही होगा इंद्र, और जो अहिल्या का पिता था उसने भी सोचा भाई यही होगा इंद्र, उसके सिंहासन पे और कौन बैठेगा। तो पंडित जी ने फटाफट मुहूर्त के चक्कर में और कर दिया तिलक गौतम जी को। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो आए थे वो इंद्र की सगाई करने, और कर दी गुरु जी की सगाई, शादी कर दी गुरु जी की, आए थे इंद्र की करने। अब इतने में इंद्र आ गए थोड़ी देर बाद। अब इंद्र ने देखा भाई यहां तो गुरु जी दूल्हा बन के बैठा है, साइड की चेयर पकड़ गया। ये क्या हो गया भाई। अब इतने में जो बाकी लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी लो लड़का आ गया जी, इंद्र आ गया जी, काम चालू करो। तो पंडित जी ने कहा भैया काम तो हो चुका है, हमने तो लड़के को तिलक कर दिया। बोला जी लड़का ये थोड़ी है, लड़का तो अब आया, ये साइड में बैठा इंद्र। बोला जी वो तो हो चुका है, समय निकल गया, मुहूर्त निकल गया, अब तो हो गया, जिसका होना था उसका हो गया। अब जिस समय वो गुरुजी को तिलक कर रहे थे तो आसपास बैठे लोगों ने सोचा भाई ये गुरुजी का सम्मान कर रहे होंगे, तो वो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि संस्कार वो घटित होना था। संस्कार अहिल्या का गौतम के साथ था और चाह रहे थे कि इंद्र के साथ हो जाए। नहीं हो सकता। जो संस्कार परमात्मा ने बना दिए, जब तक उनकी खुद की शरण में नहीं आएंगे तब तक वो संस्कार नहीं चेंज होंगे। मासा घटे ना तिल बधे विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। तो सभापतियों ने सोचा भाई ये गुरु जी का आदर कर रहे होंगे, वो इसलिए चुपचाप रहे क्योंकि संस्कार घटित होना था। गौतम ऋषि इसलिए रहा चुपचाप कि भाई हो सकता है ये गुरु जी का सम्मान कर रहे होंगे, मेरा सम्मान कर रहे होंगे, तो वो भी चुप रहा। और बाद में कहा जी ये तो हो गया, अब तो अहिल्या की शादी जी इसी के साथ होगी, अब ये चाहे गुरु है चाहे चेला है, और गौतम ऋषि के साथ में उसकी शादी हो गई। तो कहने का मतलब है इन भगवानों के भी संस्कार चेंज नहीं हो सकते जो परमात्मा ने लिख दिए, जब तक हम उसकी खुद की शरण में नहीं आ जाएंगे। और खुद की शरण में आने के बाद यदि मर्यादा में रहेंगे और परमात्मा यदि उचित समझेगा तो हमारे संस्कार चेंज करेगा। तो इन सतलोक आश्रम वालों के भाई और बहनों इतने मजबूत संस्कार नहीं है, क्योंकि ये एक तो मर्यादा में नहीं है, दूसरा गुरु को मानुष मानते हैं, तीसरा ये भीड़ चाल में चलते हैं, चौथा ये ज्ञान को आधार नहीं बना रहे। तो गुरु भी इनके संस्कार नहीं चेंज कर रहा कि जो जानबूझ के जो घुटने टेक के बैठे हैं उनको धक्का मारने का भी क्या फायदा। जो घुटने टेक के बैठ गया उसको धक्का मारने का भी क्या फायदा, जिसकी नीति नहीं है आगे बढ़ने की। तो परमात्मा भी इनके संस्कार चेंज नहीं कर रहे क्योंकि मर्यादा में नहीं है। अब अपना विधान तो नहीं तोड़ेगा ना भगवान।
इसलिए भाई और बहनों, इनको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा इनको, ये करें तो क्या करें, जबकि पता इनको अच्छे से है। अरे जब जगत वाले लोग भी सात संगति की वीडियो देख रहे हैं तो वो भी निर्णय कर रहे हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी का सही मार्ग कहां से चल रहा है। ये तो भगत हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब पता है, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हैं। जैसे गांधारी ने जानबूझ के आंखें बंद कर ली थी, आंखों पे काली पट्टी बांध ली थी जानबूझ के, जबकि उसकी आंखें खराब नहीं थी, और उसी काली पट्टी बांधने के चलते अपने 100 पुत्रों का सत्यानाश करवा दिया उसने। तो ये संगत जानबूझ के अंधी बनी हुई है, गांधारी बनी हुई है, और अंत में अपना सत्यानाश करवाएगी। ये भक्ति विधान कह रहा है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हमारे ऊपर जो दया हुई है, जो मेहर हुई है गुरुदेव भगवान की, ये अवर्णनीय है, अतुल्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। और गुरुदेव भगवान की ससीम रजा को हमने इसी प्रकार से बना के रखना है। इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के चलना है। चाहे पवन दास हो, चाहे सात संगति से जुड़ा कोई भाई बहन हो, विचार सबके सुनो। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो सुनो सबकी, लेकिन अंत में हमने वही करना है, अमल में वही चीज लानी है जो गुरु जी के ज्ञान में है, जो गुरु जी के विचारों में है, जो गुरु जी की मर्यादाओं में है। ये देखा देखी का मार्ग बिल्कुल नहीं है। आज मैं पवन दास सतगुरु आशीर्वाद से चाहे तुम्हें कितना ही अच्छा समझा रहा हूं, मैं भी जीव हूं 2 कौड़ी का। ना जाने किस पॉइंट पे मेरी मर्यादा टूट जाए, परमात्मा नाराज हो जाए और आज ये सुविचार कुविचारों में बदल जाएं, और तुम सोचो कि पवन दास जो कह रहा है सारी बात सही है, धोखा खा जाओगे। जीव को देख के बिल्कुल नहीं चलना। पवन दास कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं लगता। तुम्हारे जैसा तुम्हारा गुरु भाई है, 2 कौड़ी का जीव है। इस भक्ति की मर्यादा सबके लिए बराबर है, गुरु के नियम सबके लिए बराबर हैं, गुरु की नजरों में सब भगत एक समान हैं। तो इस अंधविश्वास में, इस वहम में ना रहना कि पवन दास जो बताएगा सारी बातें सही हैं। सुनो, सुनना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। उसमें जो सार वस्तु है वो ग्रहण कर लो, और जो लगे कि ये बेकार है, मेरे मतलब की नहीं है, छोड़ दो। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो गुरु जी के ज्ञान में है उस चीज को हमने स्वीकार करना है, आंख बंद करके नहीं चलना। तुम्हें जहां भी लगे, जरा सा भी लगे कि पवन दास यहां पर हमारी सेवा का दुरुपयोग कर रहा है, मत दो 1 रुपया, बंद कर दो, मत दो बिल्कुल। संकल्प करके अपने घर पे रख लेना। अगर दास दुरुपयोग कर रहा है तो, और यदि तुम्हें पक्का हो जाए, ये प्रमाण मिल जाए कि हां यहां पर हमारी सेवा का ये दुरुपयोग कर रहा है, मत दो उसके बाद 1 रुपया भी। बिल्कुल आंख नाक कान खोल के चलो। गांधी जी के उन बंदरों की तरह हमने आंख कान और मुंह बंद करके भक्ति मार्ग पर नहीं चलना है। तो इतना सावधान होकर हमने 1-1 कदम आगे रखना है। इस दास का मकसद आप भाई बहनों को कोई अज्ञानता में बांध के रखना नहीं है। अगर मेरा कोई स्वार्थ होता, मेरा ऐसा कोई मकसद होता, तो संजय दिल्ली वाला 2017 में कैसे खुद बन गया गुरु स्वयंभू। ये दास भी कहीं कोई डेरा खोल लेता, अगर मेरा भी ऐसा कोई प्रयोजन होता तो। लेकिन भैया दास ने तो अपना खुद का आत्म कल्याण करवाना है, और मेरे आत्म कल्याण में कोई बाधा आ जाए भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर चाहे साध संगति छोड़नी पड़े, चाहे गुरु का परिवार छोड़ना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, अगर मेरे आत्म कल्याण में कोई चीज बाधक है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। चाहे आप भाई बहनों को छोड़ना पड़े, चाहे आप भाई बहनों को, मुझ पवन दास को छोड़ना पड़े। अगर ऐसा लगे, क्योंकि हमारा प्रथम लक्ष्य इस भक्ति मार्ग से जुड़ने का अपनी आत्मा का कल्याण है, और आत्मा के कल्याण में यदि कोई सहायक है तो साथ दो, मिलजुल के चलो, और यदि कोई बाधक है तुरंत त्याग दो। मत देखो ये कौन चेहरा है, हमने केवल अपने गुरु का चेहरा देख के चलना, किसी और का नहीं। बाकी जो सहयोगी है अच्छी बात है, कुछ फायदा उठा लो। अगर कोई विरोधी है त्याग दो तुरंत उसी समय। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कह कबीरता जाइए रस अंतन की प्रीत।
तो ये पवनदास ने ना आज तक कभी किसी को बांध के रखा, ना कभी किसी को बांध के रखने वाला है। और यदि ऐसा भाई बहनों को लगे, उसी दिन सात संगति से हट जाना। कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों को, कुछ नहीं कहा जाएगा। जो गुरु ने भक्ति दे दी, अगर मर्यादा में रह के घर बैठ के भी अगर करोगे तो परमात्मा साथ रहेगा। तो इस कदर भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर ही अंतिम फैसला लेना है। नहीं तो ये काल भाई अपने 1000 मुंह खोल के बैठा वर्तमान में। 1000 ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, ध्यान रख लेना।